अभी फिलहाल कंसेप्ट चल रहा है एपिजेनेटिक्स का। मतलब आप विद इन 4 to 7 years आप अपने जीन्स को चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, आप 4-5 साल दें ट्रेनिंग को, डाइट को कंसिस्टेंट रहें। उसके बाद अभी आप इंडियन बॉडी बिल्डर्स देखें, नेशनल की कम्पीट हो रहे हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, 7-8 साल 9 साल 10 साल की ट्रेनिंग है, डाइट है, उसके बाद वो कम्पीट कर रहे हैं। तो वो अगर देखें वो भी नेचुरल प्रोडक्शन है। इसके अलावा बाइक है। ठीक है, वो नेचुरल कंसीडर करता है। हाँ, लेकिन आप मानते हैं कि वो नेचुरल है? मैं मान सकता हूँ। अच्छा, मैं तो हर्ट हाँ, कितना मसल साइज? ये 6 साल का था जब उसने जिम स्टार्ट की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मुहारे पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट उसामा बशारत। ये इंटरवर्सिटी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन है, गोल्ड, मिस्टर जूनियर पंजाब है, उसमें भी गोल्ड है। इसके अलावा ये सबसे मज़े की चीज़ कि ये सिर्फ देसी कल्चर से जिम में नहीं आए, ये एमफिल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ग्रेजुएट हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वैसे ही फेमस है मज़े मज़े के एथलीट्स निकालने में। उसामा बशारत इज़ वन ऑफ दोज। और आज इनसे पूछेंगे मज़े के क्वेश्चंस। इट विल बी रिलेटेड टू फिटनेस, हेल्थ, स्टीरॉइड्स, हमारा सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक। और आते हैं डायरेक्टली उसामा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा रहा आना जाना? ठीक रहा? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त स्कूल से आपने बता दिया, आराम से बैठ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओके, तो उसामा स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। आप यंग हैं, मुझसे तो काफ़ी यंग है माशाल्लाह। ये बताएं कि फिटनेस में कैसे आए, क्या जर्नी थी और किस तरह आज आप माशाल्लाह? फिटनेस बेसिकली मैंने स्टार्ट की थी 2017 में। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे अब 8 to 9 years हो गए। माशाल्लाह। दिसंबर 2017 में स्टार्ट की थी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ही मेरे कोच हैं हसन साबिर, उनके अंडर ही स्टार्ट की थी मैंने। तो इससे पहले मैं काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह में था और शुरू से शौक था कि आपकी स्ट्रेंथ, बॉडी की स्ट्रेंथ को असेस करना, आपकी रनिंग वगैरह देखना, ये शुरू में था इसका। उसके बाद वालिद साहब के पास भी वेट वगैरह थे, वो भी एक्सरसाइज वगैरह करते थे, तो उससे भी शौक था। ज़बरदस्त। तो जब जिम की अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैंने वेट कर ली। उससे पहले था कि जिम की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कद ना छोटा रह जाए, ठीक है, इस तरह की बातें। और बाकी ऐसा हुआ था, ट्रेनर के पास गए थे, उन्होंने कहा अभी आपकी एज नहीं है, 13-14 का होगा, आपकी एज नहीं है, अभी आप बस पुशअप वगैरह करो घर में, रनिंग वगैरह करो। ओके, तो बाय द एंड ऑफ 2017 तो फिर मैंने जिम स्टार्ट की, वहाँ से शुरू हुए, उसको ब्रेक नहीं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप माशाल्लाह, एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ अक्सर अपने गेस्ट से जो स्पेशली इसको एज अ स्पोर्ट लेते हैं। आप चूँकि कॉम्पिटिशन्स भी खेलते हैं, आप इसको एज अ स्पोर्ट लेते हैं, आपकी हेल्थ भी बेहतर इसमें रहती है। तो एक बेसिक क्वेश्चन है आवाम के लिए, इफ़ यू आर ओपन, आप नेचुरल है कि इनहेंस्ड है? मैं यहाँ आप इनहांस्ड है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस ट्रांसपेरेंट। दिस इज़ द ब्यूटी। जो स्पोर्ट्समैन है वो इसको छुपाते नहीं है, और मेरे ख्याल से होना भी ऐसे ही चाहिए। तो हसन साबिर जिनकी इन्होंने जिक्र किया, वो हमारे इससे पहले गेस्ट वही थे, उनका भी हमने पॉडकास्ट किया हुआ है चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो उसामा मुझे बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जाने से पहले आपने जिम स्टार्ट कर लिया था या हसन भाई ही थे वो जिनकी वजह से आप जिम की लाइन में आए? जी, मैं उन्हीं वजह से आया हूँ। उससे पहले तो नहीं मैं जिम स्टार्ट किया था। मैं बताया, मैं दिसंबर 2017 में स्टार्ट किया था और आई थिंक सितंबर में हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी। सही सही। तो मेरा बैचलर स्टार्ट हुआ था ह्यूमन डायनेटिक्स में। तो उसके बाद मैंने 2-3 मंथ बाद स्टार्ट की थी जिम, और उन्हीं को देखा था और तभी देखा था कि हाँ इस तरह का होना उस दिनों उसको कम्पीट करते थे शायद, हाँ, चाहिए। बड़े वो शेप में थे, शेप में बड़ी थे। फिजिक उनकी फिट थी। हमने सोशल मीडिया की उनकी देखी थी कुछ पुरानी तस्वीरें, वो हमने उनके पॉडकास्ट में लगाई भी थी। तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बारे में बताएं इसमें कि हसन भाई इटसेल्फ अमेजिंग पर्सनैलिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कितना असिस्ट करती है स्पोर्ट्समैन को प्रोफेशनल बनने के लिए? क्योंकि स्पोर्ट्स का शौक आपको पता है पाकिस्तान के तकरीबन हर बच्चे को होता है, हर कोई गली में क्रिकेट फुटबॉल खेलता है, हर कोई जिम भी जाता है, लेकिन उसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना अगर आप किसी इदारे के साथ नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो उन्होंने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की हुई है एचएससी के कंपटीशन की, HSC की competition। और दूसरा यूनिवर्सिटी का अपना भी कंपटीशन होता था मिस्टर यूएल का, मैंने वहाँ भी पार्टिसिपेट किया। पहला कंपटीशन मेरा वहाँ का ही है, सही सही। 2018 में खेला था मैंने।
तो एक तो वो प्रमोट बहुत करते हैं स्पोर्ट को, और जो ओनर हैं उसके सीईओ हैं अवैस रऊफ हैं, वो खुद भी जिम वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उन्हें इस चीज़ का शौक है, तो इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो उनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, और हर स्पोर्ट्स को देख रहे हैं, ठीक है। रग्बी बहुत अच्छी है हमारी, रेसलिंग, बॉडी बिल्डिंग, रोइंग, ये बहुत ओलंपिक स्पोर्ट्स जो मेजर जिस तरह रोइंग वगैरह, ये वैसे तो पाकिस्तान में नॉर्मली नहीं खेले जाते, ओलंपिक स्पोर्ट्स ही है, अगर कोई ओलंपियन निकले इसमें से तो ओलंपिक्स में ये स्पोर्ट्स जाते हैं। तो इसमें आपका जर्नी जो आपने 2017 से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की अंडर हसन भाई डायरेक्टली, तो किस मोमेंट पे आपने अपनी नेचुरल पोटेंशियल से आप इनहैंस की तरफ मूव हुए, कितने साल हो गए मैं आपको? पहले आया था, और मेरा हमेशा से यही शौक था, अपने लिए नहीं, मेरी कोचिंग में बहुत मुझे इंटरेस्ट था। ओके। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि मैं किसी कोच कर रहा हूँ, ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, या उसके न्यूट्रिशन पैटर्न या न्यूट्रिशन बिहेवियर्स वगैरह को चेंज कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं आया था, मैं कि मैं कोचिंग करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल आई थिंक 58-55 kg का हुआ था, तो कोचिंग करना चाहता हूँ कि किस तरह से कोच बनना है, मतलब ये बसनियाँ लेके तुमने कोच बनना है, तो मैं कि नहीं, तो पहले पहले खुद तो कर लो, उसके बाद कर लेना, यही कहा था मुझे, तो तब से शुरू हुए, ठीक है। तो फिर स्टार्ट किया था, पहले खुद अपनी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट की थी, डाइट वगैरह फोकस की थी, क्या डाइट होती है चीज़ें जो थ्रू की थी, फिर सप्लीमेंटेशन क्या होती है, ठीक है। तो 2-3 साल चलाने के बाद फिर मूव किया था, जब अब पता था कि हाँ अब जो स्टेज हमने खेलना है वो स्टेज ऐसा नहीं है कि उस पर आप नेचुरल जा सकें, ठीक है। क्योंकि मैं पंजाब का स्टेज खेलने लगा था, तो पंजाब के स्टेज पे जाने के लिए ऐसा नहीं हो सकता अगला तोप लेके आप फिर वादी लेके मैं जान के होनी चाहिए, तो सब कुछ अलग है, तो फिर डिसाइड किया था कि मैं इस तरह मूव करूँ। जबरदस्त जबरदस्त। ऑडियंस के लिए इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी दे के, कोई न्यू कमर, क्योंकि आपको पता है आजकल जिम में अवाम जाति बाद में उनके पास मोबाइलों में तस्वीर होती है, आर्नल्ड बनना है, सी बम बनना है, ठीक है। अब उनको शायद ये लगता है कि जिम आ गया तो ट्रेनर बना देगा, ट्रेनर ने जैसे कोई इच्छा नहीं है थोड़े से बनाना। अच्छा, ये तो बड़ी अभी अभी तक है लोगों को अनरियलिस्टिक गोल रखने की आदत, ये ह्यूमन साइकोलॉजी ये होता ही होता है कि बंदा ना सोचता है यार ऐसा हो जाए, ठीक है, लेकिन कुछ करना ना पड़े, तो हार्श रियलिटी है ये, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप ऐसे पेशेंस रखो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कि जब तक बंदा खुद जाके ऐसे नहीं ना करता तो समझ जाती है, अच्छा हाँ 4-6-8 हफ्ते अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, जिस हिसाब से जा रहा हूँ, मतलब इतने साल लगने हैं, वो हार्श रियलिटी वो खुद ही उसे लगती है, खुद ही फिर पीछे हो जाता है, खुद ही पीछे हो जाता है, यहाँ पर आ गया है। मतलब उसको लगता है यहाँ मैं नहीं कर सकता, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हाँ, जो फिर कंसिस्टेंट होता है वो कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है इसमें जो सप्लीमेंटेशन, जिस तरह आपने बताया कि जब आप 55-58 केजीज के थे तो आपने पहले फोकस किया कि आपका ट्रेनिंग रेजिमेंट अच्छा हो, आपके सप्लीमेंट्स अच्छे हो। उसके बाद जब आप ऑलरेडी शेप में थे, आपने बताया आप जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो अपना कंपटीशन है वो खेल चुके थे, अब पंजाब लेवल पे जाने के लिए आपने स्टफ यूज किया, तो इसके बारे में अप्रोच यही होनी चाहिए कि ऐसे ही हमें करना चाहिए, या डे वन से हम कहें कि नहीं यार मैं जहर बनाया है तो मुझे आप स्टीरॉयड लगा दो? आइडियली यही होना चाहिए कि आप अपनी एक बेस स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, जो मुझे लगता है कि मैं शायद अभी अपनी बेस प्रॉपर नहीं बना पाया था, अब मज़ीद बेस स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। 3-4 साल बंदा जो है वो एक नेचुरल डाइट ट्रेनिंग वगैरह करे, सप्लीमेंटेशन ऐड करे, उसके बाद रिजल्ट देखे बॉडी कहाँ पे लेके जा रही है, नेचुरल पोटेंशियल को तो एटलीस्ट यूज़ करें कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, फिर वो डिसाइड करे अच्छा हाँ मैं इसे मूव करना है या नहीं करना। उसका क्या क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे आपके नेचुरल पोटेंशियल? अब फॉर एग्जांपल एक बंदा जो सारी जिंदगी जिम कर रहा है, जिसने कभी स्टफ नहीं यूज किया, वो डेफिनेटली हर महीने या हर साल थोड़ा बहुत इंप्रूव तो हो रहा होगा कहीं ना कहीं, तो वो नेचुरल पोटेंशियल की क्या लिमिट डिफाइन करते हैं आपके? नेचुरल पोटेंशियल क्या है कि इसके बाद आप स्टफ पे आ सकते हैं? अच्छा, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई भी बंदा पहली बात तो सेम नहीं है, ठीक है। ठीक है, जैसे सिंपल फूड की बात करें ना, हो सकता है आपको ग्लूटेन सूट ना करता हो, मुझे सूट करता है, इसी तरह ना सारी चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। अभी फिलहाल कंसेप्ट चल रहा है एपिजेनेटिक्स का, मतलब आप विद इन 4 to 7 years आप अपने जीन्स को चेंज कर लेते हो, ठीक है। ठीक है, आप 4-5 साल देंगे ट्रेनिंग को, डाइट को कंसिस्टेंट रहें, उसके बाद अभी आप इंडियन बॉडी बिल्डर्स देखें, नेशनल की कम्पीट हो रहे हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं, ठीक है,
7 8 साल 9 साल 10 साल की ट्रेनिंग है, डाइट है, उसके बाद वो कम्पीट कर रहे हैं। वो अगर देखें वो भी नेचुरल पोटेंशियल है। इसके अलावा माइक है, ठीक है, वो नेचुरल कंसीडर करता है। हाँ लेकिन आप मानते हैं कि वो नेचुरल है? मैं मान सकता हूँ उसको। अच्छा, माइको हर्ट हाँ, इतना मसल साइज? देख, एक 6 साल का था जब उसने जिम स्टार्ट की, ठीक है, अभी उसकी उम्र 50 हो गई है। ज्यादा हो गई होगी। हाँ 50 हो गई है ऑलमोस्ट, मुझे याद नहीं है अच्छी तरह से, लेकिन 50 हो गई है। और वो तब से ट्रेनिंग कर रहा है और एक ही ट्रेनिंग को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो हाइपरट्रॉफी की ही ट्रेनिंग कर रहा है। पॉसिबल। ओके, तो मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि आप इतना मसल में, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट हम शायद उतना, इन केस अगर हम कंसीडर कर ले तो उसका नेचुरल, वो उसने जो मसल मैस कैरी किया हुआ है, इतना मसल मैस शायद पाकिस्तान इंडिया के बड़े बड़े वो स्पार्टकस जैसे बॉडी बिल्डर्स का भी नहीं है। अभी आप ओलंपिक स्टेज देखेंगे ना, वहाँ पे एशियन बॉडी बिल्डर बहुत कम है। हाँ ठीक, उसकी रीज़न ये है कि जेनेटिक्स ओके, बहुत बड़ा रोल है उनका, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे जो फूड के साथ रिलेशन है ना हमारा, वो बहुत कम है, ठीक है। अगर उनकी डाइजेशन को उठा के देखेंगे और हमारी देखेंगे ना, हमारा कंपटीशन खत्म हुआ है, ठीक है जी, चलें जी कढ़ाई खाने चलते हैं, ठीक है। ठीक है, कंपटीशन खत्म हुआ, उनको रेगुलर जो चीज़ चल रही है वो चलती रहने देंगे, हाँ, ठीक है। हमारा कंपटीशन खत्म हुआ है, 3 4 महीने जो जो ब्रेक आ गई, 6 महीने ब्रेक आ गई, वो जब बंदा ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर जाने के लिए टाइम लगेगा, हाँ, ठीक है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जेनेटिक्स है, लेकिन इतने नहीं है जितना बना लिया हुआ, ओके, ठीक है। मैं अपनी सिर्फ बात करूँ तो मेरे जेनेटिक्स बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है। मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो 1 2 साल बाद, जैसे हाफिज हमदा था, ठीक है, अब्दुल्ला था मेरे साथ जो ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे, तो वो अच्छे लेवल पे कम्पीट कर गए थे, जेनेटिक्स बहुत अच्छे थे, ठीक है। साजी को पता है, मैं उन प्यार से साजी कहता हूँ, उस्ताद ही है, हाँ, उस्ताद है। तो फिर मैं ही कहता हूँ, ठीक है। वैसे तो कोच कहना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ, देसी जुबान है लेकिन मेरा प्यार है उसके साथ। तो उन्हें पता है कि मैं अपने जेनेटिक्स में कितने करते हैं, बहुत मुश्किल हाइपरट्रॉफी होती है मेरी, ठीक है, ठीक है, और ऑलमोस्ट 50 60 kg मैंने अपने आप पुट ऑन किया था, ठीक है, विद इन 2 to 3 years। जबरदस्त। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। तो मतलब कि अभी तक मेरा पर्सनल, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा बिलीव अभी तक वैसे यही था कि माइको हर्ट तो प्योर फेक नैटी है मेरे ख्याल से। बट अगेन अगर ये इस एंगल से देखें जो आप बता रहे हैं, तो शायद वन कैन बिलीव कि वो नेचुरल हो। पॉसिबिलिटी है, अगर आप अफ्रीकन देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा यार हो सकता है, लेकिन वो लीन रहते हैं, लीन रहते मसल मसल मास इज। आप। अच्छा, ये रोनी कोलमैन है, हाँ उसकी अम्मा देखी है आपने, हाँ, ठीक है, अब ऐसे वो क्या कहेंगे कि वो हाँ, बॉडी बिल्डर थी, हम भी स्टीरॉइड ले अम्मा भी स्टूडेंट लेती, नहीं ऐसे नहीं सही। है, जेनेटिक्स देखें। हाँ ये भी है। और जो ये मसल मेनिया कॉम्पिटिशन है, जिस तरह हमारे भी एक बहुत नहीं ये फेक है तो बेटा में प्रॉपर वाला, हाँ ठीक है, क्योंकि मसल मिनिया के 2 3 एथलीट हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, हाँ, पाकिस्तान और से। किस तरह वो टेस्टिंग हो रही होती है, किस तरह ये चूना लगाते हैं वो स्टेज पे, फिर आके वहाँ को इस तरह लगाते हैं, मैंने सारा देखा हुआ है, तो टोटली टोटली मतलब हाँ, उसका तो मुझे इसलिए भी मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके ऑडियंस के साथ भी शेयर करूंगा, जो हमारे पाकिस्तानी हैं जो मसल मेनिया में गए हैं, जीते भी हैं, वो तो बिल्कुल लाहौर के हैं, हमारे साथ के हैं। सामा उन्हें पर्सनली जानते हैं, एक को तो मैं भी जानता हूँ। और उनके जो जो उनके साइकिल का सारा प्रोसेस है, हम उससे भी गुजरे हुए हैं। लाइक हमें पता है कि वो कहाँ से मंगवाते थे या कौन लगाता था। लाइक इतनी ट्रांसपेरेंसी है, हम चूंकि यहाँ के लोकल बॉयज हैं तो हमें इस चीज़ का आइडिया है। तो लेकिन लेट्स से अगर हम इनको स्टेप असाइड करें, अल्लाह करे हम भी इस लेवल पे पहुंचे कि ट्रांसपेरेंट होकर चीज़ें बताया करें। जो उलिसिस जूनियर, सिम्योन पांडा, या वो एक कोरियन है, मुझे उसका नाम शायद मैं स्किप कर रहा हूँ, ये वाला मसल मेनिया वाले जो है, लाइक उन वो भी आपको लग रहा है नेचुरल पहुंचे होंगे वहां पे, लाइक या उलिसिस या सिम्योन पांडा नेचुरल हमेशा होंगे। किसी न किसी चीज़ में पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, इसमें आप कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते ऐसा हो ही नहीं सकता, ओके, ठीक है। तो कि थोड़ी बहुत आपने और पर्सनली रखनी होती है, अच्छा हाँ हो सकता है, शायद हो सकता है, ठीक हाँ। है। जैसे लीसिस है वो शायद हो सकता है, ठीक है, वो काली मसल था, वो हाँ क्यों हो सकता है, हाँ, आपको समझ क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कई पॉसिबिलिटी है, कहीं पे नहीं है, सही, तो हमेशा रूम होता है किसी न किसी चीज़ का। बिल्कुल सही है। मतलब जो भी चीज अवाम क्लेम करती है, देयर आर चांसेस कि वो किसी हद तक सच हो हाँ, भी सकते हैं। लेकिन कुछ का पता है हमें,
जिनका पता है आंखों से देखा हुआ तो हाँ, फिर मैं नहीं मानूंगा। फिर तो नहीं मानेंगे ऐसे ही। अच्छा उसामा, आप बताएं, हमारा एक सेगमेंट है पूरा जिसको हमने टाइटल दिया हुआ है द डार्क साइड ऑफ फिटनेस। अच्छा। ठीक है। हमें चूंकि रिसेंटली आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफी चलता है, जो अगर आप इस फीड से आपके इंस्टा पे आपने ऐसे पेजेस भी फॉलो किए होंगे, ग्रुप्स भी ऐसे होंगे जिसमें पता चलता है बॉडी बिल्डर्स की डेथ्स बहुत कॉमन होती जा रही है। क्या पता नेचुरल हो, लाइक कोई कोई और रीजन हो, लेकिन अब चूंकि आपको पता है हमारी ओवरऑल सोसाइटी, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं, ओवरऑल दुनिया में अब वो कहते हैं कि चूंकि ये इनहेंस्ड है, इनका हार्ट साइज बढ़ गया होगा, इनमें कोई और मसला आ गया होगा जिस वजह से उनकी डेथ्स हो रही है। और पूरी दुनिया में, मैं पिछले दिनों हैनी रैमबर्ट का एक वो पॉडकास्ट देख रहा था, तो वो भी ये कह रहा था कि अब ना ट्रांजिशन आ रही है इनहांस बॉडी बिल्डिंग से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तरफ, कि अवाम जो एथलीट्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता प्रेफर कर रहे हैं कि हम नेचुरली रहें, चाहे बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो, वही आप वाली बात के रियलिस्टिक गोल हो उनका। तो आपके ख्याल से जब आप साइकिल पर होते हैं तो इसमें आप में क्या चेंजेस आते हैं जो कि आपकी लाइफ को नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे होते हैं? इसमें पहली बात तो स्टीरॉयड का कोई यूज नहीं है, ठीक है। ओके। स्टीरॉयड का अब्यूज ही है जो कि किसी भी बॉडी बिल्डर ने या किसी भी एथलीट ने करना है, ठीक है। अब्यूज है, यूज नहीं है, ठीक है। ओके। क्योंकि जितने भी स्टीरॉयड्स हैं वो मेडिकली पर्पज के लिए हैं, कुछ वेटनरी ड्रग्स हैं ज़्यादातर है, बल्कि तो कुछ क्रिटिकल इल पेशेंट जो कैंसर पेशेंट्स हैं और उनके लिए हैं, ठीक है। तो वही अब्यूज ही करना है जितने भी बॉडी बिल्डर के, जितने भी एथलीट हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है। तो अब्यूज करना है इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो साइड गड़बड़ इफेक्ट। होनी है। नुकसान अब फिजियोलॉजिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। अभी हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग प्लान करके नहीं चलते चीज़ों को, ठीक है। ठीक है। 3-4 महीने उन्होंने जेल में रखे होते हैं और उसके दरमियान भी कहीं निकल जाते हैं बाहर। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी पैसे खत्म हो गए, यहाँ हमारी डाइट पूरी नहीं हो रही है, ट्रेनिंग पूरी नहीं हो रही। तो एक तो ये ड्यूरेशन वाला जो कंसेप्ट है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वहाँ किस तरह चल रही है। अब फिजियोलॉजिकली अगर आप कोई भी अब्यूज़ करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट आएंगे, ठीक है। फिर इटसेल्फ जो चीज़ आप इंजेक्ट कर रहे हैं वो आपके हार्मोन डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले आपका एचपीटी एक्सिस, ठीक है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, ठीक है। फर्टिलिटी वो भी दाव पे लगेगी, लग भी सकती है और बंद भी हो सकती है, ओके। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। मेरे पास रिसेंटली 2 केस आए हैं जिनकी फर्टिलिटी बिल्कुल जीरो है और 25 साल उम्र है, 24 साल उम्र है, ठीक है। और उसी की निस्बत मेरे पास एक 40-45 साल का बंदा है, उसकी फर्टिलिटी उनसे 200% ज़्यादा है, ठीक है। नॉर्मल से भी ज़्यादा है, ठीक है। वो सिर्फ डाइट पे, ट्रेनिंग पे, तो इस पे भी इम्पेक्ट पड़ता है। देन साइकोलॉजिकली वो आपको बहुत, जैसे जितने भी आपके 10 हैं, डेका हैं, ये आपके न्यूरोलॉजिकल बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल भी और फिजियोलॉजिकल भी आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपकी स्लीप, आपकी बिहेवियर, ठीक है, और आपका ओवरऑल जितने भी इमोशन है सारे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप आपका जो है वो फूड के साथ भी, लोगों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी, फैमिली के साथ भी, वो बड़ा ख़राब होता है इसके दरमियान, क्योंकि इसमें डिस्टर्ब करना ही करना है, हार्मोन भी डिस्टर्ब करने हैं, हर चीज़ डिस्टर्ब करनी है। तो मतलब मेरे ख्याल से ये एक बड़ा कॉमन चीज़ है कि आपको वैसे किसी चीज़ की साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ कि अगर आपको वाकई पता हो कि यार एक चीज़ का नुकसान है और चाहे इसका ग्रेटर फायदा अब आप सोचती है बॉडी बन जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आपको वैसे कोई कह दे कि यार इस चीज़ का नुकसान है तो साइकोलॉजिकली वैसे ही आपको लगता है कि सर यार मुझे बताएं, 18 इंच का डॉलर लेके मेंटली फक्ड अप बंदा को क्या होगा वो? हाँ कूड़े के ढेर पे भरा है, ऐसा करेगा, किसी काम का नहीं है। हाँ, वो फॉल्स एक्सपेक्टेशन भी है ना हमारी, कि शायद उन्हें लगता है कि बॉडी बनाने से, आई डोंट नो लोगों के क्या गोल्स हैं, लेकिन जो आजकल जेनजीज या जेन अल्फास के गोल्स हैं कि शायद फिजिक हो तो वो चिक मैग्नेट बन जाएंगे या इस तरह का, या दोस्त उन्हें ज्यादा अपील, ऐसा नहीं, लेकिन हकीकत डिफरेंट है, इसके ऑपोजिट है, बिल्कुल बॉय मैग्नेट बन जाता है, बॉय मैग्नेट, बॉय भी नहीं, वो जी मखलूक है। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। तो इसका मतलब कि एक बड़े मजे की पॉइंट ये बिल्कुल नया है हमारे लिए भी कि स्टीरॉइड्स का यूज नहीं है ही अब्यूज। स्टीरॉइड अब्यूज कर रहे हैं, हाँ, तो वो वो अब ये मैटर करता है कि आप कितने
एक्शन तरीके से उसे अब्यूज करते हैं। हाँ कि आप अपने आप को नुकसान मिनिमम पहुंचाए, हाँ ऊपर बस ऊपर नुकसान हो, अंदर जाके ना वो नुकसान हो। नहीं, अंदर भी होना है, लेकिन गोल ये होगा कि मिनिमम साइड इफेक्ट के साथ अपने रिजल्ट अचीव कर लें। मेरा ना पिछले दिनों एक यूके के बॉडी बिल्डर्स के साथ पॉडकास्ट हो रहा था। रागिब है हमारे चैनल पे, उनका भी पॉडकास्ट है। वो चूंकि उनके पास जरा इंटरनेशनल एक्सपोजर था इन चीज़ों का, वो बता रहे थे कि आजकल जितनी एडवांसमेंट्स हो गई है ना, अगर आपकी फर्टिलिटी के इशू है या आप कोई भी साइकिल करना चाहते हो, वो तो बल्कि इस चीज़ पे हमें कन्विंस कर रहे थे पॉडकास्ट के दौरान कि एवरीवन शुड कम ऑन टीआरटी। वो तो वो इस पे इतने ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन की हमेशा एक लिमिट रहेगी, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस रखते हो और आपका इतना कंट्रोल हो कि आपकी डाइट अच्छी है और आप बाकी चीज़ें भी अच्छी अगर कर रहे हैं, तो आपको टोटली रहना ही टीआरटी पे चाहिए, क्योंकि वो बहुत इजीली मिल जाता है, आपको इजी अच्छा एक्सेस है। सीन ऐसा है कि अभी अब पाकिस्तान में देख रहे हैं ना, जैसे ब्लू बैंड था, हाँ ठीक है, तो ऑलमोस्ट 15-16 साल उन्होंने अपना मंजन चलाया, ठीक है, और इनका मंजन बिका भी है, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट अभी जो टीआरटी चल रहा है ना, अभी ये अमेरिका में पेटेंट शुरू हुआ था, और उसके बाद 40+ जो भी बंदा है वो टीआरटी पे आ जाए, ठीक है। और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग में कंसेप्ट आया ब्लास्ट एंड क्रूज का, और उन्होंने कहा कि चलो ब्लास्ट एंड क्रूज है, इसके दरमियान जो आपने ब्रेक लेनी है ब्रेक करनी है, आप टीआरटी पे आ जाए, हाँ ठीक है। ठीक है। तो हर बंदा टीआरटी पे नहीं आ सकता, पहली बात, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट है, उसकी डिमांड डिफरेंट है, वो किस तरह रिएक्ट करेगा एक प्रॉपर चीज़ को, ठीक है। मतलब मैं अपनी तरफ अगर बात करूँ तो मैं टीआरटी पे नहीं आ सकता, ठीक है ना, मुझे मेरे हार्मोन बॉडी सपोर्ट करती है ना, मेरी बाकी कंडीशन एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है कि मैं टीआरटी पे आ जाऊँ, ठीक है, ओके। और ना मुझे ज़रूरत है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, इम्पोर्टेंट तो यही है। मेरा जो गोल है मैं उस हिसाब से अगर चलूँ तो मेरा टीआरटी अंदर नहीं आती, हर बंदा नहीं आ सकता टीआरटी पे, हाँ इसको ऑलरेडी इशू है। अच्छा इट्स सेल्फ टीआरटी कोई ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, आप टीआरटी पे भी अपनी जो मिनिमम डोज चलाते हैं, हाँ ठीक है, मेडिकल पर्पज के लिए और फॉर मसल बिल्डिंग, उसकी भी साइड इफेक्ट है, ओके। उसमें अच्छी वाली स्टडीज है उसपे, ठीक है, आप मेटा रिव्यूज हो रहे हैं इसके टीआरटी पे, आपकी जितने भी फर्टिलिटी है वो आपकी गिरती है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है। अच्छा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, अब जैसे ही आपने ये टीआरटी पे आए हैं ना, इंजेक्ट किया है, यूजुअली टेस्ट जनरेट यहाँ पे बाहर है जो है ना, वो टेस्ट साइकोलेट यूज़ होता है, ठीक है। तो वीकली उसकी दो डोज होती है साइकोलेट, बाहर जितने भी हैं वो यही चला रहे हैं टेस्ट साइकोलेट, पाकिस्तानी होगा टीआरटी स्टैंडर्ड में चल रहा है, तो जो कि उन्हें मिल जाता है बड़े आराम से, सस्ता भी मिल जाता है। तो जितने भी चला रहे हैं ना, इंजेक्ट किया है, पहला काम आपकी बॉडी को सिग्नल आया कि अच्छा जी बंद कर दो, बाहर से चीज़ आ रही है, हाँ एग्जैक्टली। हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बॉडी का मैकेनिज्म है, उसने सारे हार्मोन्स को एक साथ लेके चलना, ठीक है। अब एक लेट्स सपोज अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, हाँ बॉडी की अगर नेचुरल बॉडी है उसकी सेपरेशन होनी है कुछ हार्मोन्स की, ठीक है, और वो हार्मोन आप बाहर से फोर्सफुली पुश कर रहे हो, स्ट्रेस भी आ गया, वो हार्मोन भी आ गया, इन बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, उसने वो वाला हार्मोन सप्रेस कर करना है। सप्रेस हो जाना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी मैकेनिज्म, ठीक है। सप्रेस हो जाना। अगर नहीं होगा तो बॉडी क्या करेगी, इधर ये भी हार्मोन ज्यादा ये भी हार्मोन हाँ, ज्यादा, ठीक है, तो दोनों मसला करेंगे, बिल्कुल ठीक सही है। है। तो वो आपकी सबसे पहले उसमें जाके बंद कर देना, बॉडी ने बंद कर देना, ठप दुकान बंद कर देना, आपका एलएच एफएसएच दोनों ड्रॉप हो गए, ठीक है। एलएच नेचुरल प्रोडक्शन हो गई, इसकी टेस्टोस्टेरोन की जरूरत ही नहीं है बॉडी को, क्योंकि बाहर से मिल रहा है, हाँ, आया होगा ब्लड फ्लो में बहुत ज़्यादा, एलएच पर जैसे ही आप चला रहे हो 2-3 मंथ्स, देन आपका एफएसएच भी ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप होनी जाहिर है। टीआरटी बहुत सेफ होती है, ठीक है। और उनकी ऑप्शनल चीज़ है, मेरे ख्याल में 5 से 10% लोगों के लिए, ठीक है, 5% आप कर लें मेडिकल पर्पज के लिए, हाँ, ठीक है, जिनके 50+ 40+ एज हो गई हुई है और उनके बाकी लाइफ के गोल अचीव हो गए, हाँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीट करने के लिए कर लो, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ट्रीट करने के लिए कर लें, या थोड़ा सा अपने आप की स्ट्रेंथ बेहतर करने के लिए कर लें, हाँ, उनके लिए बनता है, ठीक है। वो भी बहुत हर बंदे की सेम डोज नहीं हो सकती, डिफरेंट होगी, उसके ब्लड वर्क्स देख के। जितने भी टीआरडी क्लिनिक है मेरे ख्याल में भी कराची में है एक, ओके अच्छा। ठीक है, जितने भी टीआरडी क्लिनिक है, लाहौर में भी है, तो ये रोड में है,
करते हैं टीआरटी क्लिनिक है, ये प्रॉपर रिपोर्ट लेते हैं आपकी, उसके बाद आपको डोज बताते हैं कि जहाँ कितनी डोज लगानी है। सही। ठीक है, हमारे यहाँ पे हिसाब है 200-250 ला दो, जितने की वाइल है वो पूरी लगा। हाँ जितने की वाइल है पूरी लगा दो। ठीक है, तो वो डोज डिसाइड करते हैं, इधर 40 mg लगती है, 87 mg, इस तरह की डोज होती है, माइक्रो डोजिंग भी हो सकती है। सही सही। तो टीआरटी की टीआरटी सबके लिए नहीं है, क्योंकि रॉन्ग रिसेप्टर है, सब आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। सही। फर्टिलिटी रेट बहुत ड्रॉप हो जाएगा अगर सब आ जाते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल जो चल रही है डिटॉक्स ड्रिंक्स या वो वेट लॉस फक्की, हाँ, या इसके बारे में आपकी क्या टेक है? अच्छा अभी तो मेरे ख्याल से पिछले 3-4 सालों में ना आवाम के पास काफ़ी सारा नॉलेज आ गया सोशल मीडिया की वजह से। ठीक है, लेकिन अभी भी आवाम है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो चाहती है कि मैं सुबह उठूँ और कुछ हो जाए। ठीक है, मुझे कुछ करना ना पड़े। तो ये डिटॉक्स वाला पक्का तो बहुत पुराना था, मेरे ख्याल 2022 के बाद ये डिटॉक्स ड्रिंक्स वगैरह भी खत्म हो गई। ठीक है, अभी एक चला रही है काफी है। अब ये हमारे बिल्कुल पास एक जिम है, वो अपने जो जिम प्लान है उसमें डिटॉक्स वाटर देते हैं, और ये उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि आपको डिटॉक्स वाटर फ्री मिलेगा हर सेशन में। और बाकी वो फक्कियों वाले तो बेतहाशा है। कुछ खवातीन है, मुझे लगता है सबसे आसान मैनिपुलेट करना खवातीन को होता है। हाँ, वो घर बैठी हुई है, उन्होंने कहा सिंपल बताया, अच्छा यार ये कर लो, हाँ और बाकी कुछ नहीं करना, वेट करो, वेट कम हो जाएगा। उन्होंने आसानी देखनी है, ऐसे ही अच्छा जी आसानी आ गई इसमें। वो जो ट्रेनर है, जो भी मार्केटिंग एजेंट है, तो उसने अपना 20-25 हज़ार रुपया कमाना है बिल्कुल ऐसे ही। और उसे साइड पे हो जाना है। अभी ऑलमोस्ट 30% मेरे ख्याल से ना 30-40% जितने भी वेट लॉस की पक्कियाँ हैं, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, वो आपकी एलोपैथिक ड्रग पे हैं। ठीक है, ओके उसमें मिलावट होती ही होती है लाजम। ठीक है, सही। अगर तो कोई नेचुरल चीज़ है, हाँ ठीक है, जैसे आपके टेस्ट बूस्टर वगैरह मिलते हैं, या वेट स्पोर्टिंग जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं फैट लॉस के, मिलते थे मेरे ख्याल में, वो थी लाइपोसिक्स शायद नाम है। हाँ, वो तो सप्लीमेंट है ना। वो सप्लीमेंट इस तरह है, उसमें लिखा होगा ऐसा, हाँ यार ये कैफीन है इसमें, ये इसका एक्सट्रैक्ट निकला हाँ, है, यहाँ से ये 4 चीज़ें, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, जिसका पता है, हाँ, ऐसे ही। जो स्वेट अभी और वो शामर में टैबलेट मिलती है ना, इसका मसला। हाँ, सही ठीक कह रहे है, हैं, पता ही कुछ नहीं। अभी लाहौर के बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, ठीक है, ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी कराते हैं, लेकिन ऐसी एक्टिंग है, उनके पास बंदा है, ठीक है, जिससे रामिश है ना, हाँ, इतनी को तरीके वाला बंदा है, उन्होंने कहा अच्छा ये 4 चीज़ें लिख के दी हैं, ये तुम जाके ले आओ। ठीक है, किसी भी क्या हकीम की दुकान से, इस तरह से ले आओ, पत्थर से, हाँ। अपन साहब से, तो वहाँ से ले आओ, मैं तुम्हें बता दूँगा, तो मेडिसिन वो जार ली। ठीक है, और साथ ही वो जो एक्ने की टैबलेट है, बहुत मशहूर है, आइसो प्रोटीन इस तरह का, हाँ, ठीक है। तो वो अंदर ब्लेंड करके मिक्स करके लॉन्च कहते हैं। तो ये पक्का चल रहा है, ये तो मैं देखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह डिफरेंट है, फीमेल्स को ये समझना चाहिए, जितने भी वेट लॉस का है सीन, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर आप गूगल सबके पास अवेलेबल है, यूट्यूब पे देखते हैं, पढ़े लिखे भी काफ़ी सारे लोग हैं, लिटरेसी रेट 60-70% है लोगों का। ठीक है, तो लोगों को ये देखना चाहिए, कैलकुलेटिव चीज़ है, सिंपल चीज़ है, कैलोरीज डेफिसिट में होंगे, बेशक आप दुनिया की जो मर्जी डाइट इस्तेमाल करें, ठीक है, तो वो आपका वेट लॉस करेगा, सरप्लस में होंगे वेट की, बॉडी कंपोजिशन का। अगर ये छोटी चीज़ समझ आ जाती है, ये 3 वर्ड है, जाके खुद सर्च कर लें, ऐसे आप अपना कैलोरीज भी निकल आती है, डेफिसिट भी निकल आता है, और नहीं जाना किसी ट्रेनर को, चलो जाके खुद चैट जीपीटी से अपना डाइट प्लान बना लो, ऐसे ही। ठीक है, उतनी कैलोरीज का बना लो, वो फॉलो कर लो, 3 हफ्ते अपने आप को दो, देखो वेट नीचे आया है, आधा किलो के नीचे है, किलो नीचे है, ओके, महीने में 2-3 हफ्ते में 1 किलो सुपर है वेट कम होना, बिल्कुल ऐसे ही है। ये मेरा अगला सवाल इसी रिलेटेड था, आपने वो इसी में बता दिया कि वेट लॉस के लिए जो आपका जो की इंग्रेडिएंट है, लाइक साइंस क्या है वेट लॉस की, तो वो की इंग्रेडिएंट कैलोरीज है, कैलोरी डेफिसिट, सिंपल कैलोरीज, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कहूँ कि ये आप ये चीज़ एडिशन कर लें, ठीक है, जैसे आप पुराने हकीमों के फार्मूले देखेंगे ना, ठीक है, उन्होंने किया क्या होगा कि अच्छा जी ये पकी है, ये खाली पेट तुमने सुबह लेनी है, और इसके 2 घंटे कुछ नहीं करना, नाश्ता नहीं करना बाद में, ठीक है, जो काम कर रहे होते थे मैंने देखा हुआ है, फिर दोपहर के खाना खाना, सुबह का नाश्ता नहीं करना, लेकिन ये पकी नहीं छोड़ना।
माइंड को पके के साथ जोड़ दिया, नाश्ता स्किप हो गया, 400-500-600 कैलोरीज का डेफिसिट आ गया, इधर आ गया विद इन द पीरियड, वो वहां पे डेफिसिट, हाँ, ओवरऑल डेफिसिट क्रिएट हो गया, तो वेट लॉस ऐसे ही है। मतलब हर डाइट की साइंस यही है। कीटो डाइट आपका कार्ब्स निकाल देती है, इवेंचुअली कैलोरीज कम होती है। पेलियो डाइट आपका मेरे ख्याल से ये फैट्स निकाल देती है, उसमें भी यही चीज आती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब वही, आप 24 में से जब 16-18 घंटे खाते हैं कुछ नहीं है, तो मतलब रिजल्टेंट यही है कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में है तो आपका वेट लॉस होगा। अब इसी का, हाँ, कोई भी डाइट है, इसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन है आवाम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। डिफरेंस बता दें, वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फर्क है? वेट लॉस और फैट लॉस में ना, अभी हमारी जो जिम की और फिटनेस की फील्ड है ना, वहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है बॉडी बिल्डर्स की वजह से। ठीक है, ठीक है। बॉडी बिल्डर में ये ट्रेंड है कि उनका फैट होता है 15-20%, वो जब स्टेज के लिए रेडी हो जाते हैं, ये वैसे तैयार हो जाते हैं शूट वगैरह के लिए, तो प्राइमरी उनका फोकस होता है कि वो फैट लॉस की तरफ जाए। ठीक है। उसमें ये भी हो सकता है कि उनका वेट अगर 80 kg था, 80 kg ही रहे, बॉडी फैट परसेंटेज विद इन ड्यूरेशन ऑफ 2 or 3 मंथ वो कम हो जाए। ठीक है। और हो सकता है कि 1-2 kg वेट भी कम हो जाए। वेट लॉस इटसेल्फ स्केल पे है। ठीक है। मतलब एक बंदा 70 kg का था, 2 हफ्ते बाद 68 का हो गया, ये वेट लॉस हो गया। ठीक है, ठीक है। वो वेट लॉस आपका डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, आपका फैट से भी हो सकता है, कपड़ों से भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। ठीक है। वेट लॉस सिंपल स्केल वाली चीज़ है। फैट लॉस इटसेल्फ सिंपल, आप फैट कंपोजिशन की तरफ जाते हो। ठीक है। अगर एक बंदा 30-40% पे या 20 पे, वो अपना गोल रखता है कि अच्छा मैं अपनी ट्रेनिंग वगैरह करूँगा, अपना मसल प्रिजर्व करके फैट बस कम करूँगा बॉडी का। ठीक है, ठीक है। यहाँ इधर जो पाकिस्तान में ट्रेंड है यार, ये पेट पकड़ के ना ऐसे खड़े होते हैं काउंटर में ना, ये पेट कम करा दो, इसका कुछ कर दो। ठीक है। तो वो मिक्स सा फॉर्मूला। ठीक है। फैट लॉस इटसेल्फ बॉडी कंपोजिशन की तरफ जाता है, वेट लॉस स्केल के लिए। स्केल कर पर रिकमेंडेड क्या है? रिकमेंडेड अगर कंडीशन डिपेंड करता है। ठीक है। एक बंदा 130 kg का, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली उसका वेट लॉस ही पहले प्राइमरी फोकस होगा, फैट भी ऑब्वियसली लूज होगा। और 130 किलो में तो फैट ही पहले निकलेगा, उसके बाद कई मसल्स। और अगर एक बंदा 70-75 kg का है और वो कह रहा है कि मैं वेट कम करना है, तो उसे यही कहेंगे यार वेट नहीं, तुम्हारा फैट कम करो, लेकिन चाहिए मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह करो, हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग करो, मसल बिल्डअप करो। और अच्छा, मैं मसल बिल्ड का बार बार इस वजह से कहता हूँ, अभी बूढ़े होने की एक ही वजह बनूंगा। ठीक है। वो लॉस ऑफ मसल, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे ही मैं अक्सर अपनी पॉडकास्ट में भी मैं ये स्पेशल कहता हूँ, मेरी कुछ वीडियोस भी इस पे स्पेसिफिकली है। मैंने कहीं पे पढ़ा था, या शायद अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कह सकूँ, मेरी लाइन है, मैं कहता हूँ कि मसल्स आर द एलिमेंट ऑफ लॉन्जिविटी। मसल्स आपको चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मसल्स आप जितने पुटअप करेंगे उतना आप लेट एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें ना जो मैं ये इसलिए फैट लॉस और वेट लॉस का फर्क भी आपसे डिस्कस किया, और मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पे कुछ और एक्सप्लेन करें। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग ये हो कि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अगर एक ऐसा बंदा जो जिम नहीं जाता, उसका वजन 80 है फॉर एग्जांपल, और उसने 75 पे आना है, तो वो क्या करेगा कि अपनी डाइट कम करेगा, डाइट कम करते करते वो आ जाएगा 75 पे। अब जब आप करीब होते हैं, लाइक 80 मेल के लिए जिसकी 5.5-6 फुट हाइट है, उसके लिए 80 kg एक अच्छा वेट है, मतलब ना वो ओवर वेट में आएगा ना वो अंडर वेट में आएगा। अब जब इस स्टेज पे आप सिर्फ डाइट से अपना वजन कम करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट में आप फैट के साथ साथ अपना मसल लॉस भी कर रहे होते हैं। तो लेकिन अगर वो डाइट वही रखे, सिर्फ जिम स्टार्ट कर लेगा, जिम की रूटीन हो रहा है उसकी कि वो वेट लिफ्टिंग करे, चाहे वो कोई भी रेजिमेंट कर ले, पुश पुल कर ले, प्रो स्प्लिट कर ले, या हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग कर ले, कुछ भी कर ले, वो मसल बचा लेगा और वो उसका फैट लूज हो जाएगा। तो ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगेन वो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको और जरा टेक्निकली एक्सप्लेन करें आवाम को, ताकि आवाम सिर्फ खाना रोक के या कम खा के अपना वेट कम ना करे, खाना भी रोके, कम खाए, लेकिन जिम की इंपॉर्टेंस हो उनकी लाइफ में। अच्छा, जिम वाला जो काम है ना, मैं हालांकि खुद जिम से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं खुद सिर्फ जिम पे नहीं रहना चाहता। कोई भी आता, एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई भी हो, सिर्फ जिम जरूरी नहीं।
ओके, चाहे अगर वॉक हो, पुशअप हो, घर में हो, कुछ भी है, स्पोर्ट्स हो जाए, टेनिस कुछ भी हो खेलो, सकता है, ठीक सही है। हम ये ना हो कि घर में बैठ के लूडो खेलते रहो, ठीक है। स्पोर्ट्स के लिए तो- लड़के तो ये नहीं, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं, तो जिम के साथ सिर्फ प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी सारी आवाम है जिनको सोशल एंजाइटी है, वो जिम नहीं आ सकती, ठीक है। वो घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और मैं पर्सनली जानता हूँ घर में एक्सरसाइज करते भी मौत पड़ती है लोगों को, हाँ, घर में नहीं होती। और मुश्किल भी होती है हाँ, कंसिस्टेंट रहना। हाँ, आपकी बॉडी का काम क्या है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जो शुरू से चलते आ रहे हैं होमो सेपियंस, उनका काम क्या है, सबसे पहले सर्वाइवल, ठीक है। ठीक है। आपकी बॉडी को नहीं पता उसने मसल बिल्ड करना है, उसने फैट स्टोर करना है, लॉस करना है, जो भी है, ठीक है। आपकी बॉडी को घंटा परवाह है कि आपने क्या करना ठीक है, है। आपकी बॉडी को इतना पता है कि कुछ भी हो जाए मैंने बचना है, ओके, ठीक है। अब उस केस में अगर आप फूड कम दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो, कम दे रहे हो, उसने कहना है कम आ रहा है, अच्छा जो फैट पड़ा हुआ है यहाँ से निकालो, हाँ, ठीक है। सर्वाइवल मोड है ना बॉडी का, बिल्कुल ठीक है। ज्यादा आया, इसका क्या है, ये कल फिर नहीं खाना, हाँ, स्टोर करो, बॉडी का मेन काम है सर्वाइवल मोड। अगर वो बच गई है, उसका दूसरा काम रिप्रोडक्शन, ओके, ठीक है। पहली बात है बॉडी का काम ये है जो बॉडी चाहती है, सही, ठीक है। बाकी जितने भी आपने काम करने हैं वो आपने खुद पुश करना है, किस तरह से जाना है, क्योंकि अभी तक साइंटिफिक रिसर्च इतनी ज़्यादा हो गई है, सारी चीज़ें ऑन पेपर लेके आ सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। आपके फैट की मेजरमेंट्स वगैरह जितनी भी है वो बड़े आराम से होती है, ठीक है। पहले बायोइम्पिडेंस मेथड था, अब तो डेक्सा स्कैन आ गया 2023 से, हाँ, पाकिस्तान में आ चुका है, देखें तो बड़े आराम से हो सकता है, वेट लॉस कितना हो, फैट लॉस कितना हो, बिल्कुल सही। वो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो मेजरिंग, हाँ, वो भी कर सकता है, कैलिपर से करें, कैलिपर से नहीं सकता है, मेरी डेट दे बिल्कुल दे। सही। वेट लॉस की तरफ जाएगा तो जिस तरह की डाइट पैटर्न चल रहे हैं ना, ये तो बहुत सारी वीकनेस आ गई। फैट लॉस पे अगर जाएगा उसको उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके लिए वो ट्रेनिंग वगैरह भी करेगा, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकता है, कोई बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकता है, उसके लिए फैट लॉस प्राइमरी के लिए आपकी डाइट की कंपोजिशन बहुत अच्छी हो जाएगी। वेट लॉस में सिंपल कैलोरी डेफिसिट देना, ऐसे ही है। ठीक है, सिट देना या शिट देना, हाँ, जो भी है, लेकिन हाँ, कैलोरी डेफिसिट आना चाहिए तो वेट लॉस हो जाएगा सिंपल। ठीक है। फैट लॉस के लिए आपको न्यूट्रिशन कंपोजिशन का बहुत ख्याल करना पड़ता है, हाँ, ठीक है, और आपको अपनी एक्टिविटी भी प्रॉपर करनी पड़ेगी, उससे आपकी कुछ कुछ क्या काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। आपको सपोर्ट बहुत मिल जाती है लॉन्गर रन में, बिल्कुल। इसलिए फैट लॉस में ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। एक जेनेरिक परसेप्शन बताएं मुहारे पे ना, जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर मैं वक्त वक्त थोड़ी सी अवेयरनेस वाली वीडियोस लगाते रहता हूँ, फिजिकल फिटनेस की इम्पोर्टेंस, फिजिकल फिटनेस क्यों जरूरी है। अच्छा, बहुत आसान सा है फिटनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान भी लफ्ज़ है और बहुत आसान सा है। फिटनेस होता क्या है, जो बंदा, कोई हर बंदे की फिटनेस पहली बात तो डिफरेंट हो, कोई भी बंदा रोज़मर्रा में जो काम कर रहा है उसको मज़ीद ऐसे तरीके से कर सके और मज़ीद अच्छे तरीके से और आसानी से कर सके, ये उसकी फिटनेस है। एक ऑफिस वर्कर है उसकी फिटनेस ज़्यादा होगी, एक रोइंग एथलीट है उसकी फिटनेस ज़्यादा होगी, एक जो मजदूर है उसकी फिटनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जिम के साथ काम करें, फिटनेस में कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। तो फिटनेस मज़ीद जिसको जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है, बिल्कुल सही, उसको मज़ीद निकाला बेहतर कर सकते। इम्पोर्टेंस क्यों है, अब ये समझे कि 22-23 साल का लड़का है या लड़की है, ठीक है, और वॉशरूम में उसके पाँव स्लिप हो गया, उससे बैलेंस नहीं हुआ, गिर गया, हाँ, बैलेंस नहीं हुआ, बात की बात है, उसके मसल ने रिफ्लेक्स नहीं दिया हाँ, कि उससे दीवार को हाथ रख ले, दीवार को हाथ रख दिया, प्रोटेक्शन देनी है, डॉक्टर्स मसल ने काम नहीं किया और वो गिर गया, तो ये फिटनेस है ना। या 15 लीटर की या 20 लीटर की पानी की बोतल आती है, वो 4 सीढ़ियाँ चढ़ाते हुए मर गए, ठीक है, तो ये फिटनेस है ना। बिल्कुल सही है। एटलीस्ट इतनी तो हो कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में, मैं नहीं ये कहता कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट 50 तक ही हो, बहुत अच्छी बात है, चलो 60-70 तो रेस्टिंग हार्ट रेट लोगों के 95, 100, 110 है, ठीक है। इस तरह तो नहीं है। फिजिकल फिटनेस इसलिए जरूरी है ताकि आप लॉन्गर रन कर सकें, क्वालिटी ऑफ लाइफ फोकस करें। बीमारियां आप आदि बच जाते हैं, मेरे ख्याल से डायबिटीज ओबेसिटी से रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर ओबेसिटी से रिलेटेड है, कार्डियक इश्यूज जितने भी हैं वो ओबेसिटी से रिलेटेड है, कोलेस्ट्रॉल ओबेसिटी से रिलेटेड है, और यही है हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स के मसले, हमारे पाकिस्तानी यूथ के मसले इवन हो चुके हुए हैं। मेरे बड़े करीबी है 22 साल के लड़के हैं उन्हें हार्ट अटैक हो रहे हैं, सही है, बिल्कुल सही, और वो जिम भी नहीं थे करते हाँ, वो जिम भी नहीं करते, स्टीरॉइड से नहीं थे ये वो। पीछे पता नहीं
कौन सी यूनिवर्सिटी है, वहाँ टीचर है, 27 साल की एज है, क्योंकि ड्यूरिंग लेक्चर उनकी डेथ हो गई, सडन कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, तो वो भी जिम नहीं देगा। तो ये मसले क्या है, अब वो देखने का बंदा ना बिल्कुल फिट लगता है, ऐसे ही ठीक है, लेकिन क्या अंदर क्या चल रहा है वो बॉडी को पता है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे। डाइट की कंपोजिशन क्या है, कितने क्लॉट्स बने हुए हैं अंदर, कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे गया होगा। हाँ। अच्छा, आपके पास उसामा अगर कोई आता है एक यंग तो नहीं कहूँगा, लेट्स से ये 22-23 साल का आपके पास लड़का है, वो जॉब भी कर रहा है, उससे मतलब पास्ट उसका बड़ा नॉर्मल था, एथलेटिक नहीं था इतना, और वो ओवरवेट है, आपने उसको फिट करना है, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ा सा आवाम को एक्सप्लेन करें। और आप सबके लिए मैं उसामा का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो शेयर करूंगा। फिजिक इनकी आपके सामने है, मैं कुछ तस्वीरें भी लगा रहा होगा आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए, तो बिल्कुल उसामा को रीच आउट करें, फॉलो करें। मुझे बताएं कि आपके पास अगर कोई भी आता है, जिस तरह मैं बता रहा था, तो आपकी वेट लॉस के लिए जो सिंपलेस्ट अप्रोच है वो क्या आप करते हैं? इसमें कोई डिफाइन रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सिंपलेस्ट अप्रोच क्या है, डाइट है, कैलोरी डेफिसिट, ठीक है, पहली सबका बात। अब हर बंदा डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एक तो मैं न्यूट्रिशन का मेजर है मेरा, उसके अलावा मैं साइकोलॉजी में भी हूँ, ठीक है, जो लोगों के पैटर्न्स हैं फूड के साथ मैं उसको भी डील करता हूँ, ठीक है, कोई नहीं खाता दुखी होगी, कोई बहुत ज़्यादा खाता दुखी होगी, ऐसे ठीक है, तो कुकू पांडा में जैसे जब दुखी होता हाँ, है खाते तो उस तरह के सीन है। तो मेरा थोड़ी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है, कोशिश होती है कि लोगों की फूड के साथ जो रिलेशन है ना उसका जहन में रखते हुए, सिर्फ अगर वेट लॉस गोल है तो उसकी डाइट कंपोजिशन जितनी उसके साथ चल के उसकी रूटीन में चल के अच्छी की जा सकती है वो की जाए, और रिजल्ट तो आने ही आने हैं, अगर कैलोरी टेन सकते हो, बिल्कुल ऐसे। ये सिंपल फॉर्म है। इसमें ना जो मुझे हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस करते हैं हमारे पे ना, जो हमें ना दो तरह की आवाम मिलती है। एक वो आवाम है जो सीखना चाहती है, हम उसे कहते हैं ना कि यार तुमने अगर कैलोरी डेफिसिट करना है ना, तो तुमने रोटी चावल में से ना चावल खाना, क्योंकि उसकी 100 ग्राम की कैलोरीज कम है रोटी की निस्बत। अब वो अच्छे चलते हैं, वो क्लाइंट्स भी अच्छे चलते हैं, उनको रिजल्ट्स भी आते हैं क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट होता है। एक आवाम आती है जो कहती है कि पांच में तो कुछ नहीं पता, तुसी जो लिख के देना है हाँ वो मैं फॉलो कर लेना, हाँ, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या अप्रोच है? क्योंकि आप उन्हें समझाना चाहेंगे ना कि यार तुम आलू खाओ। जरूरत नहीं है ना, हाँ, ठीक, जो बंदा सीखना ही नहीं चाह रहा, ठीक है, जिसे मतलब नहीं किया, जिसे छोड़ा हुआ आपने, हाँ, पहली बात तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि अच्छा हाँ मैंने इसका ख्याल करने का, ठीक है। जिसने कह दिया आगे कि मुझे कुछ नहीं पता, जैसे आपने कहना वैसे ही कर, हाँ, ठीक है, मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो मैं लिख के देना है बहुत एहतियात से लिख के देना, और मैंने फॉलो अप भी लेना है, ठीक है। मसला आता है पहले वालों का, अच्छा, वो थोड़े होते हैं डॉक्टर, गूगल डॉक्टर, ठीक ठीक है। है, तो एक तो ये दिमाग भी बहुत खाते हैं, ठीक है, अच्छा मैंने अभी अपना मील लेना था, मील नहीं लिया तो मैं अभी बाहर चले जाऊँ, यहाँ पे प्रॉब्लम इतने खा लूँ, इतनी तो कैलोरी हो ही जाएंगी ना, ठीक है, तो वो अंदर एक डिसिप्लिन भी टूट जाता है, ऐसे ठीक है, तो सेल्फ डॉक्टर वाले बहुत तंग करते हैं, ठीक ये है, वाला पॉइंट ठीक है। तो वो हाँ इतनी कैलोरीज होगी, 100-150 होगी तो ज़्यादा हुई है क्या होगा, तो वो दूसरे वाले तो बहुत अच्छे करते हैं, ठीक है, जो उन्हें पता प्योरली फॉलो करते हैं आप। टोटली फॉलो करते हैं, हाँ, बहुत अच्छे चलते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पता भी चल रहा होता है, वो आपको भी पता होता है हाँ यार मैंने ये डाइट दी है, यहाँ से ये ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आएगा, इतने टाइम में आ जाना चाहिए, इतने टाइम तक आ जाना चाहिए। पहले वाले खेल रहे होते हैं अंदर, हाँ, ठीक है, एक दिन अगर उनकी 1800 कैलोरीज है, दूसरे दिन उनकी हो सकता है 2000 की हो, तीसरे दिन उनकी 1700 की हुई है, नहीं समझ आ रही होती है, एक दिन ट्रेनिंग बहुत अच्छी लग रही है, एक दिन नहीं लग रही है, क्या हो रहा है, पहले वाले बहुत तंग करते हैं, और ऑलमोस्ट 50-60% लोग होते हैं इस तरह हाँ, के। ऐसे ही है। ठीक है, तो हर बंदे को डील करने का तरीका डिफरेंट। पहले वाले जो है ना वो कीड़े निकालने वाले बहुत हैं, ठीक है। वो सेल्फ डॉक्टर और सेल्फ गूगल वाले होते हैं, वो कीड़े निकालने वाले बहुत होते हैं। अच्छा मैं 6 दिन ट्रेनिंग नहीं, 5 दिन कर, 4 दिन, अच्छा मैं 2 दिन आता हूँ, मैं ये वाली ट्रेनिंग करेगा, पर बॉडी गार्ड में लोअर बॉडी में कवर हो जाएगा ना, ठीक है। मैंने एक जगह सुना था इसका ऐसे होता है, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो जो वैलिडेशन लेने आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है हमारे लिए, रिट्रैक्ट भी हो जाता है। रिट्रैक्ट भी हो जाता है बंदा, समझ आ रहा होता है, ठीक है। एक आप जब ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, आपके शेड्यूल बहुत अच्छा होता है, स्केड्यूल आपका बहुत अच्छा होता है, आपको पता होता है अच्छा मैं इतने बजे जिम जाना है, ये मेरा नाश्ता है, इससे पहले मैं मील लेके जिम जाना है, आपकी फूड हैबिट्स, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपकी ट्रेनिंग,
वो सारी उसके साथ एडजस्ट हो जाती है। फिर ये जो पहले वाले आते हैं ना, ठीक है, इन्हें कीड़ा होता है कि हमें पता है कुछ, हाँ खुद से करते हैं। हम खुद से करते हैं। सुबह मॉर्निंग में ट्रेनिंग करूँगा, अभी रात को 12 बजे ट्रेनिंग है, सुबह मॉर्निंग में ट्रेनिंग करूँगा। रात की ट्रेनिंग लग गई, सुबह नहीं हाँ, पता नहीं क्या है ठीक है। वो दिमाग बहुत करते हैं। ऑब्वियसली सीखने वाली चीजें हैं, मैंने भी बहुत दिमाग खाया हुआ है, ऐसे ही। एक ही बंदे का खाया है पर बहुत खाया है, वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं ट्रेनिंग वगैरह भी हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ट्राई सर ये की थी, इस बार हम ये क्यों कर रहे हैं, हाँ, तो वो कई बार तंग भी आया तक जाएगा चुप करके ट्रेनिंग कर। हाँ, जो करने का। तो इसमें सीखने वाली चीजें भी हैं, पर अगेन डिफरेंट नहीं वो आपका तो सीख गया ना कि आप सेम फील्ड में है, आपका सवाल करना ना सेंस भी बनता है। एक वो बंदा जिस आपकी बात ठीक है ये भी कि एक बंदा जो सारा टाइम ऑफिस में गुजारेगा, बैठे रहेगा लैपटॉप मोबाइल के सामने अपनी सारी जिंदगी गुजारता है, वो फिर बहाने ढूंढते हैं कि यार आज मैं लेट हो गया तो मैं रात को वर्कआउट नहीं करता हूँ, या वाली बात सुबह कर लूंगा। लेकिन आपके लिए ये पॉइंट ठीक है कि आपको तो करना है ना, क्योंकि आपकी सेम फील्ड है। मुझे बताएं उसामा, हमारे जो आजकल जो हमारा जिम कल्चर है, इसमें ना दो तरह के ट्रेनर हमें मिलते हैं। एक उस्ताद मिलते हैं, एक उस्ताद होते हैं, और एक हमारे कोचेज होते हैं, ठीक है, जो आम कोचेज हम जिसमें कोशिश कर रहे होते हैं कि आवाम को सही गाइड करें। आपके ख्याल से क्या जिम की कोई ऐसी होनी चाहिए रेगुलेशन के यार अगर ये स्किल है या ये डिग्री है तभी ट्रेनर हायर किया जाए, या होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अभी आप दुबई में चले जाएं, ठीक है, और मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी कोई भी ट्रेनर ऐसा है कि विदाउट सर्टिफिकेशन है, ठीक है, एटलीस्ट लेवल 2, ओके, ठीक है। लेवल 1 में बेसिकली जिम इंस्ट्रक्टर, लेवल 2 में ट्रेनिंग आ जाती है कि आप मास्टर ट्रेनिंग करा सकते हो, ठीक है, एटलीस्ट लेवल 2 तो बंदा होना चाहिए, ठीक है। सही। लेवल 3 होता है किसी तरह बात है, एटलीस्ट लेवल 2 बंदा होना चाहिए जो कि आपको कम से कम ये तो बता सके कि आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं सही कर रहे हो, बिल्कुल सही है। ठीक है। ये ना कह रहा हो कि मत्था पट्टी लाना है, हाँ, ठीक है। अजीब अजीब नाम रखे हुए हैं ट्रेनिंग के, खुद ही रखे हुए हैं, वो बंदा सोचता है ना पता नहीं क्या कौन सी ट्रेनिंग है, हाँ, ऐसे ही। ठीक है। वो ट्राई सब की गेम होगी या तेरे शोल्डर का हिट करेगी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। हमारे ना यहाँ करीबी एक जिम है, हमारे बड़े अजीज हैं, उनका मैं नाम बिल्कुल ही लूँगा, अगर वो देखेंगे तो शायद मुझे समझ आ जाए मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनके पास ना एक दफ़ा हम ट्रेनिंग के लिए गए, हम आपस में लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो उनको फील कई दिन गुजर गए, उन्हें फील आया कि यार ये आते हैं, हंसते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, चले जाते हैं, तो वो वाली फील जो उनकी उस्ताद वाली फील है ना, वो मिस कर रहे थे अपनी उस्ताद वाली फील। तो उन्होंने क्या किया कि हम में से एक लड़के को पकड़ा और उसे कहा कि उठा ले बारबेल, उठा ले खाली बारबेल, बाइसेप की ट्रेनिंग थी हमारी उस दिन। तो खाली बारबेल पे ना उसने कहा कि तूने इसका सुपर सेट करना है 60 रेप्स, 5 सेकंड का या 10 सेकंड का गैप, फिर 30 रेप्स, फिर 10 सेकंड का गैप, फिर 10 रेप्स, इस तरह का ऑर्डर किया। अब वो खाली बारबेल पे जब वो 90 या 100 रेप्स लगे तो वो बाजू रह गया। कॉमन सेंस है। जाते हुए फिर कहते देखा फिर कैसी ट्रेनिंग कराई तुम लोग, इतने अरसे से कर रहे थे, ऐसा फील आया कभी? ये पता नहीं लोगों क्यों अपने आप को ना वो जिस तरह अभी इंस्टाग्राम पे चलता है बैज, ब्लू बैज, ये लगवाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं मैं ट्रेनर हूँ, ठीक है। मतलब जरूरत जो है ना आपको पेश आती है, हाँ चेहरे पे ना सवाल नजर आता है कई लोगों के, ठीक है, तो दिल करता है यार इसे बताना चाहिए। जिसके चेहरे पे लिखा ही हुआ है कि मुझे पता है, मैं अपने 7-8 साल की ट्रेनिंग करवाते मैं कभी नहीं गया उसके पास, अच्छी बात, ठीक है, कि मुझे पता है, और तेरे पता है, अच्छी बात है, यहाँ पे गलत होगा जहाँ मेरा दिल कर रहा है अभी ज़्यादा छोड़ना चाहिए, बता देना चाहिए, वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये जानबूझ के उन्होंने अपनी उस्तादी दिखाने की कोशिश नहीं, ये देसी कल्चर में बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रेनिंग करवाना, क्यों ट्रेनिंग कराना, ठीक है। मेरे कोच अगर छुट्टी में, ठीक है, या किसी वजह से जिम में नहीं, मुझे अगर कोई ट्रेनर कहेगा और दिन ट्रेनिंग कराना, मैं कभी नहीं गया, क्यों जाऊँगा, ठीक है। आराम चले जाती है, मैं लेट्स सपोज मैं ही अगर छुट्टी पे मेरा कुछ जोन है आज दिन ट्रेनिंग कराऊंगा, ठीक है, वो चला गया, उन्होंने ट्रेनिंग करवाई, मुझे पता मैं ट्रेनिंग किस तरह करवा रहा हूँ, ऐसे ही पिछले साल 2 साल से 3 साल से बंदे को मेरे साथ 6-6 साल से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुझे पता है उनको कहाँ से लेके आए, ठीक है। वो लेडीज डंबल से लेके मैं उनको 20-20 वाले डंबल पे लेके आया, ठीक है। तो
मुझे पता है कहाँ से वो ट्रेनिंग के बाद वो कॉल ऐसे हो गया, बहुत ट्रेनिंग हो गई, क्या मजा आया। हाँ ऐसे ही। उसने अपनी सारी दिखाई दी, ठीक। उस्ताद जी भी क्या साइंस है, मैं समझता हूँ आप ओवर रैप करवाते हैं तो मर जाएगा बंदा, थक जाएगा, बात खत्म, इसमें सिंपल क्या मसला उस्तादी है। हाँ ऐसे ही। इसमें मुझे बताए ट्रेनिंग का वैसे तो मेरे ख्याल से तो कोई भी ट्रेनिंग मेथड फॉलो कर ले काम करता ही करता है, लेकिन आपके ख्याल से बेस्ट ट्रेनिंग स्प्लिट क्या होना चाहिए एक हर एक के लिए? मैं ये नहीं कहता कि कोई ऐसा हो जो अगेन ना इसमें कोई भी चीज लागू नहीं की जा सकती कि हर एक के लिए काम करेगा। बेस्ट ट्रेनिंग मेथड जिसका रिजल्ट सबसे ज्यादा है। हाँ मैं ये बात थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं फाइनल करूंगा। कोई भी पहली अगेन बात, एक चीज ऐसी नहीं है कि फॉलो हो सके। ठीक है। मेरे पास लोग हैं जिनको मैं हफ्ते में 3 बार भी ट्रेनिंग कराता हूँ, हालांकि वो जिम 7 दिन आने वाले हैं, ठीक है, और संडे भी कहते हैं कि वो जिम बंद है, ठीक है। 3 दिन ट्रेनिंग करवाता हूँ, कईयों को 5 दिन ट्रेनिंग करवाता हूँ, 4 दिन, 6 दिन। उनकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स करती है, उनका रेस्ट किस तरह का है, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह की है, उनकी डाइट कैसी है, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उनका डाइट अपने ओवरऑल रिलेशंस और जितनी भी चीज़ें चाह रही उनके साथ उनका रिलेशन कैसा है, ठीक है। अगर वो स्मूथ है तो वो कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अच्छा हाँ, इसको बहुत अच्छी किस तरह कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि हाँ आपका जो मसल लगा हुआ है जिसे ट्रेन किया, अगले दिन जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ट्राई करें कि वो उसमें यूज़ ना हो। ठीक है, ठीक है, मेक सेंस। ठीक है। लाइक आपने बैक की है, बैक के बाद अगर आप बाजू करेंगे आर्मी में तो मेरे से तो बाजू होता है, ठीक है, या बैक आपने पुलिंग मूवमेंट बहुत ज़्यादा की है, अब ऐसे में दो रात में ऐसे ही जैसे माइक मेडिसर का था, भाई साहब की आपको 2 ट्रेनिंग की जरूरत, हाँ ऐसे ही, ठीक है, आपने डबल के साथ लगाना है बिल्कुल और लैट पुल डाउन लगाना है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, वो बाइसेप की हो गई, बाइसेप हो गई। तो और आप अपने लिए बस ये कर सकते हैं कि हाँ मैं ट्रेनिंग अगर करता हूँ इस तरह ब्रो सब्लिट है, हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है, इसकी थोड़ी बहुत चेंजिंग भी कर सकते हैं आप स्ट्रैप लगा लो, शोल्डर लगा लो, ठीक है, शोल्डर में अगर ये नहीं लगाते हो लगा भी सकते हैं, फिर रेस्ट पीरियड आ गया, बैक आ गया, चेस्ट आ गया, फिर रेस्ट लेके फिर बाजू आ गया, इस तरह चल सकता है। 4 दिन में बॉडी कवर होती है, 4 दिन पहले 4 दिन बॉडी कवर होती है। मैं खुद जो है ना मेरा 8 दिन का स्प्लिट है, 8 दिन वो संडे अगर अंदर आ जाता है तो मैं 2 दिन रेस्ट भी देता था, हाँ नहीं तो 1 दिन का रेस्ट चलता है। 8 दिन का स्प्लिट इस तरह बॉडी कवर हो जाती है बड़े आराम से। 2 दिन ट्रेन किया, 1 दिन रेस्ट, 1 दिन बड़ा मसल ट्रेन किया, रेस्ट, सुकून से। क्योंकि मेरी जॉब की रूटीन इस तरह की है कि मैं अफोर्ड नहीं करता 5 दिन ट्रेनिंग मुसलसल कर सकूं। जाहिर है आपने क्लाइंट्स को टाइम देना है तो वो बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है इवेंचुअली 2 to 3 वीक्स के बाद बॉडी कहती है हाँ एग्जैक्टली, बैठना पड़ता है। तो आपको एक्टिव रहने के लिए रेस्ट जरूरी है, आपने रेस्ट करना है। मेरा स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस है फिटनेस में ओवरऑल? स्लीप की सैलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और ये पता नहीं कहाँ से काम शुरू हुआ है, 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए, ऐसे रिकमेंडेड है कितनी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर स्लीप पैटर्न को खुद देखें तो इंडिविजुअली बहुत डिफर आता है, ठीक है, कुछ लोग 5-6 घंटे सो के भी बहुत फ्रेश हो जाते हैं, कुछ लोग 12 घंटे सो के भी फ्रेश नहीं होते, ठीक है, तो एवरेज जो है वो 6 to 8 आवर्स स्लीप हो, ठीक है। अगर आप स्लीप डिप्राइव होंगे, अगर तो कोई स्ट्रेंथ एथलीट है और वो स्लीप डिप्राइव है और 100 kg उठाता था पहले, 90 ही उठा पाएगा, सिर्फ 1 नाइट की स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से। रिसर्च है सिंपल, ठीक है, एक बंदे ने देखी उन्होंने मेटा रिव्यूज, ठीक है, और इसी तरह अगर आप स्लीप डिप्राइव है आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल कॉर्टिसोल हार्मोन वगैरह गैग हार्मोन ग्रुप है, ये सारा बढ़ जाता है, वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, ट्रेनिंग ऑब्वियसली डिस्टर्ब होती है, अगर स्लीप रेगुलेशन नहीं है ईटिंग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। अगर मैं मतलब 2 बजे क्योंकि जॉब टाइमिंग 12-1 बजे तक मैं आके नहीं सोता, ठीक है, तो मैं अगर जाग रहा हूँ तो 3-4 बजे तक मुझे भूख लगनी लगनी और अंदर कुछ ना कुछ मंचिंग होनी होगी, ऐसे ही तो वो स्लीप पैटर्न सारी ओवरऑल रूटीन को बहुत अच्छा, हमारे ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आवाम हमसे पूछती रहती है, तो वो मैं आपसे पूछता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें थोड़ी इसमें क्लैरिटी मिल जाए। ब्रायलर चिकन और देसी चिकन की बहुत डिबेट है मार्केट में। आप कहती है ब्रायलर ना खाओ, इसमें आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी जो देसी में ये जो है ना नीम की कतरा जान वाले,
हाँ। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है। सिंपल कोई भी चिकन है, ठीक है, अरे पहले ये बात है ना, लोगों को इंजेक्शन लगाए होते हैं, ठीक है, और इस तरह होता है, अगर चलो इंजेक्शन लगाए भी हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंजेक्शन लगाए भी हैं, पहली बात कुछ सेंस बनती है इस बात की, ठीक है, कुछ सेंस बनती है, मतलब 600 की मुर्गी है, हाँ। ठीक है, और 600 को इंजेक्शन लगा देगा कोई, ऐसे क्यों लगाएगा कोई, सही कह ठीक रहे है। सिंपल सी बात है, ब्रॉयलर जो चिकन है वो आवाम की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बनाया गया था, हैं, ऐसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड चिकन है, जिसका काम है कि उसने एक खास फीड खानी है, उसकी फीड भी इसलिए तैयार होती है कि वो उसमें मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है उसका, ऐसे ही। ठीक है, उसकी फीड वही खानी है, उससे मसल बिल्डअप करना, ठीक है, और जिस तरह ये बल्गेरियन बुल्स है, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, सेम मैकेनिज्म है, वही जीन रिप्लेस किया हुआ उनका भी, ठीक है, सही। तो वो अगर देखें वो काम ही उसका ही है। अब आगे बात कि ब्रायलर चिकन में जान है कि नहीं है, जो खुद नहीं खड़ा हो पाता खुद नहीं हो पाता, पता नहीं क्या कहाँ से निकाल लेते हैं बातें, ठीक है। तो मेन चीज देखें, वो चीज बनी थी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। हमारे पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई घर ऐसा है कि जहाँ पे चिकन ना बनता हो, ठीक है, ऐसे ही। शुक्र है अल्लाह का, हमारे बनाने को नहीं बनता था, लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तो देसी मुर्गियां नहीं मिलती हैं आपको, बहुत महंगी, मटन से महंगी पड़ती है, मटन से महंगी पड़ जाती ऐसे है, ही। ठीक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपकी मुर्गियां बनाएंगी। हाँ भाई, किसी को अगर कोई मेडिकल इशू है, किसी को अपनी टेस्ट का मसला है, ये जाए, ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है, सिंपल काम था, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी। 3 ग्राम जो फैट लेके तुमने खाड़ लेना है ना, वो देसी मुर्गी से खाओ, हाँ ठीक है, और जो तुम्हें ताकतें मिल रही है वहां से वो दे, ठीक है। तो जैसे वैसे भी जो पाकिस्तान का कुकिंग मेथड है ना, उसमें इतना कुक कर देते हैं कि वो बच्चा ही नीचे डीनेचर ही हो जाता था, नेचर हो जाता ऐसे ही है, सही कह रहे है। हैं। ये मजे का जवाब था। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में आप फोर्स ही कर रहे हैं कि कोई ऐसा बॉडी बिल्डर निकले जो ओलंपियन लेवल या किसी भी इंटरनेशनल स्टेज लेवल पे जा सके? पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे थे, ठीक है। ठीक है, और ऐसी फिजिक्स है कि मतलब देखिए तो बंदा कहता है यार पाकिस्तान का नहीं है, अच्छा ठीक है। अब मसला क्या है, पहली बात ये जो डिपार्टमेंट्स के मसले चल रहे हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स के क्रिएट की ग्रोथ ही नहीं है, डिपार्टमेंट मतलब फेडरेशन, डिपार्टमेंट्स, ठीक है, डिपार्टमेंट, जैसे वो आपका कि हाँ ओके ओके, नेशनल गेम होती है ना, ठीक है इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट होते हैं, पुलिस का डिपार्टमेंट है, आपका है, ठीक है। ऐसी है, ये सारे वहाँ पे आते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ रखी हुई है, ठीक है। 40-45 हज़ार 50 हज़ार भी बंदा पकड़ लिया, तो उसकी कोई ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, हाँ ठीक है, और वो आज से 10 साल पहले चंद्र के जी का था, आज भी चंद्र के जी का, ठीक है, ये 1.5 साल पहले खालिद मेरे ख्याल में नाम है बॉडी बिल्डर का, उनकी डेथ हुई है। अगर आप 2010 में 12 वाली निकाल के देखें ना, हादी जुबान हाँ जो अभी ओलंपियन हुआ था हाँ पीछे, हाँ हाँ, ठीक है, 2010 में जो कंपटीशन हुआ था वो का या दुबई शो हुआ था, ये कंफर्म नहीं है, उसमें हादी जुबान सेकंड आया था, खालिद नहीं जीता, ओह वाह, ठीक है, जबरदस्त। एक शो में। अगर वो बंदा आज जिंदा होता, हाँ वो अभी भी 80 किलो पे ही होना था, सही। हादी जुबान कहाँ पे पहुंच गए, 112-15 पे लड़के थे, 115 पे स्टेज पे होता, हाँ ऐसे ही। ठीक है, एक बंदा उससे जीता है हाँ एक स्टेज पे, ठीक है, उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हुई, ये पार्टनर्स की वजह से, सही। मतलब पोटेंशियल है, पहुंच नहीं दे रहे, ठीक है, उनको पता नहीं है या वो जान के रोकते हैं? पता है, उन्हें पता है कि इसकी ग्रोथ हो सकती है। इसकी ग्रोथ हो सकती है, कुछ लोग कर भी जाते हैं, ठीक है, स्पोर्ट कर भी जाते हैं, ज्यादातर नहीं करते, इसकी वजह से रुक जाते हैं, जिनको स्पोर्ट हुई है नजर आते हैं, इंटरनेशनल स्टेजेस पे नजर आते हैं, सही। पता चल रहा था हाँ ये क्या हुआ है, ठीक है, ये विषय बिलाल गया था, ठीक है। बिलाल के साथ क्या हुआ है वो उसने खुद बताया हुआ है, ठीक है, उसका यूट्यूब चैनल है, उसमें सारी डिटेल बताई हुई है उसने क्या किया, ठीक है, इसके अलावा नाम नहीं लेते अपन लोगों के, लेकिन लिए के जाते हैं और वहाँ पे जाके पैसे खा लेते हैं, ठीक है, जब ये सीन होगा, चलो इनको मेडल निकला, कोई भी निकला,
वो यार जो भी उसके बने $3,000 के निकल आए, कुछ भी निकला, वो आती नहीं, उनका पहुंच ही नहीं, तो क्यों जाएगा? जैसा कितने सारे बॉडी बिल्डर्स हैं पाकिस्तान में, यार स्टेज पे तो क्या कर, हाँ हमने क्या कर लिया? सही। ठीक है, तो वो डीमोटिवेटिंग कर सकते हैं ना, उनकी कोई ग्रोथ है और ना ग्रोथ होने देते हैं। डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, अदारे, जितनी भी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा इतनी ज़्यादा फेडरेशन बन गई है, एक दिन गली से उठ के कोई भी कहता है कि मैं फेडरेशन कराता हूँ, ठीक है, और वो 150 के मेडल देख कर भेज देता है, तो फिर एथलीट डिसार्ड हो जाता सही है। इस वजह से। वो आप लोगों को बताते चलो, हम लोग भी प्लान कर रहे थे, हम लोगों ने मुहारे पे एक पावर लिफ्टिंग कंपटीशन करवाया था, फिर हमारा प्लान बना था बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कराया, तो उसामा से ही हमारी मुलाकात हुई, तो फिर यही बात उसामा ने कही, तो हमने कहा बॉडी बिल्डिंग का नहीं कराना हमने, बॉडी हम बिल्डिंग पावर बहुत लिफ्टिंग का ही एक्सपेंसिव कराना। गेम है। हाँ ऐसे ही। एक्सपेंसिव, आप ये सोचिए कि 7-8 लाख लगा के बंदा 1.5 साल बाउंड होकर ट्रेनिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और एटलीस्ट इतना तो डिजर्व करता है कि यार वो चले प्राइज, ये तो शो की गेम है, मैं प्राइज नहीं वगैरह प्राइज नहीं मनी आता, बनता है, कॉन्टेस्ट है तो प्राइज मनी होना चाहिए। प्राइज में नहीं आता, एटलीस्ट उसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट तो करना है यार, 150 का मेडल नहीं ना पाता। हाँ एग्जैक्टली। मुझे नहीं पता, मैं भी मेडल वगैरह लेके आया था, तो ये मेडल किस तरह के होते हैं, प्लास्टिक के वो मेडल, ऐसे आपने भी बनवाए हैं, सही कह रहे हैं। तो ये तो बस अल्लाह बेहतर करे। हमारा पाकिस्तान में इस सवाल का ना पर्पज ये था कि पाकिस्तान में हर स्पोर्ट ग्रोइंग स्टेज पे है, स्पेशली जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है। टीम स्पोर्ट्स में हमने अच्छे वर्ल्ड कप्स भी जीते हुए हैं और मेडल्स, ओलंपिक गोल्ड, हॉकी में भी है हमारे पास, ये सब कुछ है हमारे पास, लेकिन ये जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है ना, इसमें ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हमें नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू, बड़ा मज़ा आया। एक फाइनल मैसेज दें हम आपको, कैमरे में देख के बताएं, स्पेशली उन यंगस्टर्स को जो, बल्कि ओवरऑल एक मैसेज दें कि जिसमें हम फिजिकल फिटनेस को प्रमोट करना चाहें बेसिकली, या जो भी आप माइंड में है आप आपको बताना चाहें। एक तो मैं फिटनेस के हवाले से बताना चाहूँगा, फिटनेस मैं बहुत आसानी से पहले भी बता दी, दोबारा बता दी, जो भी बंदा कोई भी काम कर रहा है उसको मजीद अच्छे तरीके से कर सके, ये उसकी फिटनेस है। ज़रूरी नहीं है फिटनेस का आप कोई कैलिपर ही रखेंगे, आपको कोई मसलन आप सोते होंगे तभी आप फिट है, आपकी फिटनेस सिंपल है, कोई भी घर में जो बैठा हुआ है कोई भी एक्टिविटी अगर ऐड कर सकता है तो उसके लिए बेहतर है। ज़रूरी नहीं है जिम ही जाओ, साथ ग्राउंड है वहाँ पे चले जाओ, छत पे जाके बैडमिंटन खेल लो, ठीक है, छत पे जाके मुझे 5 मिनट वॉक कर लो, कोई एक्टिविटी लाजमी ऐड करें, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव होगी। यंगस्टर जो जिम भी आते हैं उनके लिए मेरा ये है कि गोल अपने रियलिस्टिक रखें, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रखने की जरूरत है, स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, वो स्लोगन उसमें रियलिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप अपने गोल रियलिस्टिक रखें और पेशेंस लाजमी रखें। अगर आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं या अपनी फिजिक बिल्डअप की तरफ आ रहे हैं तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, या इट्स सेल्फ फिटनेस भी, उसमें भी लेवल्स है ना, आप बढ़ जाना है तो आराम से सुकून से। थैंक यू सो मच व्यूअर, दिस वाज ऑल अबाउट ओसामा। इनको हम दोबारा बुलाएंगे, इनके साथ हम जिम सेशंस भी करेंगे। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।